बेटा सी, हम क्या कर रहे थे, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स में क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर गिवन है ना, तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो तो आपकी डायरेक्शन रेशियोज हैं, लेकिन अगर उसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल दें, मींस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो वही सेम चीजें आपकी डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगी उसी वेक्टर की, बिकॉज डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी होती है स्केयरिंग एडिंग वन, और अगर आप इनकी स्केयरिंग एडिंग करेंगे तो वो वन ही आएगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज देयर वेक्टर है 2i 3j 4k, और आपको बोला जाए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए, वो क्या होंगे, हम इस ब्रैकेट में भी लिख देते हैं इसे या राउंड में भी, 2,3,4, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग। लेकिन अगर मैं कहूं कि डायरेक्शन कोसाइंस लिखिए ऑफ वेक्टर ए, तो वो क्या होगा, यहाँ आप इसको वेक्टर ए को ए कैप बना लीजिए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड 2i 3j 4k डिवाइडेड बाय 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16. This will become 9 and 4 13, 13 and 16 29. तो रूट 29, तो 2 बाय रूट 29, 3 बाय रूट 29, 4 बाय रूट 29, ये जो तीन कंपोनेंट्स आने वाले हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। रेशियो को आप चेक भी कर सकते हैं, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर और 4 का स्केयर, स्केयरिंग एडिंग करूं तो 1 नहीं आता, लेकिन इनकी स्केयरिंग एडिंग आप चेक भी कर सकते हो। दीज आर एलिमेंट, तो अगर एलिमेंट को कंपेयर करूं तो एल स्केयर प्लस एन स्केयर, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, 2 बाय रूट 29 होल स्केयर, 3 बाय रूट 29 होल स्केयर, 4 बाय रूट 29 होल स्केयर, 4 by 29, 9 by 29, 16 by 29. 29 is the LCM, और ऊपर भी 29 है, तो एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर अगर 1 आता है तो वही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो आप किसी भी वेक्टर के अगर डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। Let's see one example. अगर हम इसे डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन के कर सकते हैं, सपोज आपको ऐसा दे दिया, वेक्टर ए इज आई प्लस 2j एंड वेक्टर बी 2i प्लस, वेक्टर ए तो है i प्लस 2j, वेक्टर बी है 2i प्लस j। ये पूछ रहा है इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दूसरा पूछ रहा है आर वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल, क्या ये इक्वल है। तो अब सॉल्यूशन देखिए, वेक्टर ए भी दे दिया, वेक्टर बी भी दे दिया, कह रहा है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है इट मींस चेक करके दिखाना है या नहीं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज, आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 स्केयर और जे का 2 स्केयर, इनके कोफिशिएंट की स्केयरिंग एडिंग 4 और 1 रूट 5, बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो 2 स्केयर प्लस जे का कोफिशिएंट 1 है, अगेन 4 प्लस 1 रूट 5। यस, magnitude of A is equal to magnitude of B, but the two vectors are not equal. क्यों इक्वल कब होते हैं,
अगर एक फर्स्ट वेक्टर का और सेकंड वेक्टर का ith कंपोनेंट दोनों का सेम हो, jth कंपोनेंट दोनों का सेम हो, बट वो नहीं है, टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल बाय सिंस देयर corresponding elements are different. क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो जाते हैं तो हम इन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 2 देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इजी हैं बहुत। फाइंड एक्स वाई जेड so that vector A is xi yj 2j zk। वेक्टर A किया हुआ है xi 2j zk और B गिवन है 2i yjk 2i yjk। गिवन क्या है कि फाइंड एक्स वाई जेड सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। ये कहता है ए और बी अगर इक्वल हो तो एक्स वाई जेड फाइंड आउट कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, बस एक डेफिनेशन, वी नो दैट टू वेक्टर्स ए इज इक्वल टू a1i a2j a3k and b is equal to b1i b2j b3k आर इक्वल। डेफिनेशन लिख दो बस, इफ एंड ओनली इफ कब होता है, अगर corresponding components are equal, if and only if their corresponding components are equal। और अगर कंपोनेंट्स इक्वल हो गए तो वो वेक्टर इक्वल है, वेक्टर इक्वल है तो कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। प्लीज प्लीज बी साइलेंट बेटा। इफ एंड ओनली इफ corresponding components are equal, अगर corresponding components भी इक्वल रहते हैं तो A1 ए और बी वेक्टर इक्वल रहेगा। तो अभी क्या रहेगा बेटा, ए और बी वेक्टर इक्वल कब होंगे, दैट इज आई वाला कंपोनेंट आई वाले के बराबर हो A1 B1, जे वाला कंपोनेंट जे के बराबर हो A2 B2 A3 B3। ये डेफिनेशन होती है। तो अगर हम कहेंगे सो गिवन वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंपोनेंट इसका क्या है x और उधर क्या है 2, x इक्वल टू 2, यहाँ क्या है 2 इज इक्वल टू y एंड z इज इक्वल टू 1। दस तीनों की वैल्यूज क्या आ गई, x2 y2 z इज इक्वल टू 1। ये तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करने को बोली है। नेक्स्ट इज सेइंग फाइंड vector PQ in terms of ijk where P आपको दिया है -123 and Q is 015। Also find magnitude of PQ। PQ का मोड भी निकालिए, तो PQ का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और PQ वेक्टर भी ढूंढना है। हम क्या लिखेंगे, PQ वेक्टर क्या होगा, Q के कोऑर्डिनेट्स में से P के कोऑर्डिनेट्स माइनस हो जाए तो PQ वेक्टर इज 0 -1 0 +1। फिर Q का पॉइंट है सेकंड 1 और इधर क्या है 2, तो 1 - 2j 5 - 3k। तो वेक्टर क्या बन गया 1i -1j
प्लस 5 माइनस 3 2 आ गया वेक्टर I माइनस j प्लस 2 के। ऑल्सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ PQ? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 4। तो √6 इज द आंसर। ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं कि आपको मैग्नीट्यूड बताना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपको वेक्टर ए दे दिया जाए बेटा -3i प्लस 4j, बी इज 4i प्लस 5j, सी इज -i प्लस 3j, देन ये दिया हुआ है, गिवन है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a plus 2b. Second part is a plus b plus c. And third part is a plus 2b minus c. इनकी वैल्यूज निकालनी है अगर ABC ये गिवन हो तो सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट देखिए, a plus 2b मीन्स वेक्टर a लिख दीजिए, ट्वाइस ऑफ वेक्टर b लिख दीजिए, -3i प्लस 4j प्लस 8i प्लस 10j। कंबाइन कर दीजिए आई वाले। 8i minus 3i is 5i, 10j plus 4j is 14j. Second part, a plus b plus c, minus 3i plus 4j plus 4i plus 5j minus I प्लस 3j। ये भी हमने ऐड कर दिए तीनों वेक्टर्स। अब अगर आप इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो टर्म क्या बनेगी? देखो आई वाले, -3i प्लस 4i, 1i माइनस 1i तो 0i, 4j प्लस 5j, 9j प्लस 3j 12j। के है ही नहीं यहाँ पर, बस ए और जे में थे, तो दिस इज आंसर। आंसर सीधा 12j भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट, a प्लस 2b माइनस c, -3i प्लस 4j ट्वाइस ऑफ 4i प्लस 5j माइनस i प्लस 3j। a लिख दिया, ट्वाइस ऑफ b लिख दिया और माइनस c लगा दिया। अगेन सॉल्व कर लीजिए, -3i प्लस 4j प्लस 8i प्लस 10j माइनस माइनस प्लस माइनस 3j, और दिस विल बिकम, ये क्या बन जाएगा बेटा? -3i प्लस 8i, 5i प्लस i 6i, 4j प्लस 10j 14j, 14j माइनस 3j इज 11j। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तीनों पार्ट्स में यही चीज पूछी थी तो हमें ये करना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है 1 मार्क में, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच x into I plus j plus k is a unit vector। ये कह रहा है ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कीजिए x की, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर बन जाए, ऐसा x होना चाहिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे? सिंस, या वी नो दैट से कर लीजिए, वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज, हमें ये पता है मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होता है। सो देयरफॉर अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूं तो x इंटू आई प्लस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। इसको xi, xj और xk लिख सकते हैं।
इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस implies 3x square is 1. This implies root 3x is equal to 1 प्लस माइनस। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ये रूट 3 में, सो वी गेट x इज प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। तो इस टाइप से आप यूनिट वेक्टर करके भी क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। और